आज हम बात करेंगे कि ऑलरेडी डिसाइडेड है कि कल आपका सी सेक्शन है, तो उससे पहले आपने क्या तैयारी करनी है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। कल के सी सेक्शन की सबसे पहली तैयारी शुरू होती है आपकी डॉक्टर की फाइल से। मैं हमेशा अपने पेशेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी जो डॉक्टर फाइल है उसका घर में कोई काम नहीं है, उसको आप अपनी गाड़ी में रखें और इस तरह से कि अगर आपको इमरजेंसी कभी भी निकलना पड़ता है तो एटलीस्ट आप जब भी जाएं तो आप अपनी फाइल भूल कर ना जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अक्सर मेरे साथ तो खैर ये बहुत ज़्यादा होता है कि पेशेंट्स ने क्योंकि लैब्स वो जो है वो पीडीएफ के थ्रू उनकी फाइल्स में सेव होते हैं तो वो मुझे अपने मोबाइल से या तो लैब सेंड कर देते हैं या जब आते हैं तो दिखाते हैं। तो मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप इनकी सॉफ्ट कॉपीज़ निकलवा के अपनी हार्ड कॉपीज़ निकलवा के अपनी फाइल को मेंटेन करें। बिकॉज़ होता ये है कि जब तक आपने मुझे दिखाया, मोबाइल में देख लिया मैंने, आप जाएँगे सारा कुछ, नेक्स्ट टाइम अगर वो फ़ाइल आपकी मुझे नहीं मिल रही, वो रिपोर्ट मैंने नहीं देखी, तो ऑब्वियसली मुझे उसको कंपेयर करना होता है। तो इसलिए जब भी आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन आप कराते हैं और आपको वो सॉफ्ट कॉपी में आती है, तो प्लीज़ उसकी हार्ड कॉपीज़ निकलवा के फ़ाइल में ज़रूर लगवा लें। और स्पेशली फिर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी वो फाइल जो है वो 2-3 स्टेशंस पे जानी होती है। सबसे पहले उसको ड्यूटी डॉक्टर ने देखना होता है, फिर एनेस्थेटिस्ट ने देखना होता है, फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने देखना होता है। तो उसमें अगर आपकी सारी लैब्स अलोंग विद योर अल्ट्रासाउंड्स मौजूद होंगे, तो वो उनके लिए भी ईज़ी होगा और आपके लिए भी वो कंफर्टेबल रहेगा, वरना थ्रू आउट आपको अपना मोबाइल जो है वो स्टेशन टू स्टेशन सेंड करना पड़ेगा। सेकेंडली ये कि आपका डोनर स्टैंड बाय होना चाहिए। जब ऑलरेडी आपको पता है कि इस डेट को आपका सी सेक्शन है, तो उस डे से एटलीस्ट 2 से 3 दिन पहले तक आपका क्रॉस मैच जो है वो डन हो चुका होना चाहिए। बहुत सी लैब्स होती हैं, उनका जो एक्सपायरी डेट होती है क्रॉस मैच की 48 आवर्स से 72 आवर्स तक होती है। तो जो भी आपकी डेट डिसाइडेड डेट है, उससे कम से कम 1-2 दिन पहले जिसने आपको ब्लड देना है, जो कि मोस्टली ज़रूरत तो नहीं होती, बट इन एनी केस बिफोर सर्जरी वी मेक श्योर कि एक डोनर जो है वो स्टैंड बाय हो। तो बिफोर दैट आपका एक डोनर जो है क्रॉस मैच होके आपके पास रेडी होना चाहिए और वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए अबाउट द डेट एंड टाइम ऑफ योर सर्जरी। सिमिलरली जिन लोगों ने आपको अकम्पनी करना है, आपकी मदर इन लॉज, फैमिली की जो खवातीन हैं, वो भी ऑलरेडी उनको भी पता हो कि जी उस दिन हमने आपके साथ जाना है, सब कुछ आपका प्लान्ड हो। आपकी गाड़ी का फ्यूल प्लीज़ 1 दिन पहले ज़रूर चेक करें, वो फ्यूल्ड अप होनी चाहिए, बिकॉज़ जैसा आपको पता है कि कुछ इमरजेंसीज़ अगर क्रिएट हो जाती हैं और अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि अपनी डॉक्टर से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें नाइट बिफोर। अब ऑब्वियसली ज़ाहिर है डॉक्टर को पता होता है कि आपका कल सी सेक्शन है, बट समटाइम्स यू नेवर नो, अगर आपकी डॉक्टर थ्रू आउट बिजी रही हैं और उनके माइंड से स्लिप हो सकता है, बिकॉज 1 वीक पहले हम नॉर्मली डेट दे देते हैं कि जी अब आज 22nd है, तो जैसे कि 29th को आपका सी सेक्शन है, तो मैं स्लिप बनाकर दे देती हूँ कि जी सी यू ऑन 29th, अपने पास में रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। बट किसी भी वजह से जो डॉक्टर कैन फॉरगेट, तो आप रात को एक नोट भेज दें, उनको एक रिमाइंडर नोट भेज दें, तो उससे ये होगा कि उनके माइंड में भी होगा और उनको ये श्योर शॉट पता होगा कि सुबह आपका सी सेक्शन है। आपका जो बैग है, मॉमी बैग्स एंड बेबी बैग्स, दे शुड बी रेडी। इस पे मैं एक बहुत डिटेल से वीडियो कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप चैनल को विजिट कीजिए और उसको देख लीजिए कि बैग्स आपके, उसके लिए आपको यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 डे बिफोर योर प्रोसीजर। जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है, आप अपना और अपने बेबी का बैग रेडी करें, जिसमें जितनी भी सारी इसेंशियल्स हैं वो आपकी ज़रूर उसमें होनी चाहिए। आपके अपने 2 पेयर्स ऑफ ड्रेसेस होने चाहिए, अंडर गारमेंट्स होने चाहिए, आपके हेयर टायर्स होने चाहिए, मॉइस्चराइजर्स, एमोलिएंट्स, लिप बाम्स, डिओड्रेंट्स, मैटरनिटी पैड्स आपके होने चाहिए। उसी तरह बेबी के लिए भी मौसम के हिसाब से उसके कपड़े, वाइप्स, पैम्पर्स, अ बॉक्स ऑफ मिल्क और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बेबी ऑयल, बेबी मॉइस्चराइज़र। इन सब चीज़ों को मैं आपको फिर कहूँगी कि आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए, उसमें बहुत डिटेल से मैंने 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो आपके जो बैग्स हैं वो रेडी होने चाहिए। एक और चीज़ जो मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि अगर आप अपना हेयर डाई कराना चाहती हैं, अपने हेयर का कोई प्रोसीजर कराना चाहती हैं, देन बिफोर डिलीवरी
और बिफोर सी सेक्शन इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज डिलीवरी और सी सेक्शन के बाद तो कम से कम अगले 3 से 6 माह तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला, इस चीज़ की गारंटी है। सो आप अपनी डिसाइडेड डे से पहले आप अपना हेयर डाई कराइए, आप अपना एक अच्छा सा बॉडी मसाज लीजिए, फेशियल लें, मैनिक्योर पेडिक्योर कराएं, अपने आप को अच्छा सा ग्रूम करें। गिव योरसेल्फ अ ट्रीट बिफोर यू अंडरगो दिस सर्जरी, ताकि आप एक फ्रेश फील करें। और जाने से पहले तो प्लीज़ आपने शावर ज़रूर लेकर जाना है, बिकॉज आप ऑब्वियसली नेक्स्ट 2-3 डेज तो थोड़ा सा शावर लेना मुश्किल होता है, इसलिए बेहतर है कि आपने शावर पहले से ले लिया हो। अपनी ज्वेलरी प्लीज मेक श्योर करें कि आपने रिमूव करके जानी है, जिसमें स्पेशली जैसे कुछ लेडीज को बैंगल्स थ्रू आउट पहनने की आदत होती है, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि 7th-8th मंथ में आप ये चूड़ियां उतार दें, बिकॉज होता ये है कि आपके हाथों में, आपकी बॉडी में जब स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है तो वो चूड़ियां उतरना मुश्किल होती हैं। तो अगर तो वो कांच की होंगी तो ऑब्वियसली उनको तोड़ना पड़ता है, लेकिन अगर मेटालिक हो तो फिर ये एक टास्क होता है, बिकॉज उनको कटर से काटना पड़ता है। सिमिलरली अगर आपने नोज पिन पहनी है या आपके एयर स्टड्स हैं, बालियां हैं जो कि गोल्ड की हैं या मेटालिक हैं, तो उनको भी आपने सी सेक्शन से पहले रिमूव करना है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रोसीजर हम कॉटरी करते हैं, और अगर उस कॉटरी ना, अगर आपका ये ना उतरा हो तो खुदा न खास्ता आपको उस जगह पे बर्न जो है वो फील हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपकी जो मेटालिक ज्वेलरी है वो भी सारी एक दिन पहले से आपने उतार दी हो। नेक्स्ट ये होता है कि कम से कम आपका जो सर्जरी का टाइम है उससे 8 से 10 घंटे पहले आप समझें कि आपने रोज़ा रखना है। और रोज़ा मीन्स रोज़ा, ना पानी, ना दूध, ना खाना, ना पीना। मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास पानी या दूध पी के आ जाते हैं कि जी हमने कहा ऑपरेशन है तो हम चलो थोड़ा सा ये ले लें। प्लीज़ आप समझें आपका रोज़ा है। और सिर्फ वो पेशेंट्स जो कि हाइपरटेंसिव है, यानी जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, उन्होंने सुबह निकलने से पहले विद जस्ट अ सिप ऑफ वाटर आपने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली खानी है, या जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्होंने अपनी थायराइड की गोली खानी है। इसके अलावा आपने कोई मेडिसिन नहीं लेनी, और ये भी जब लेनी है तो पानी के एक सिप के साथ आपने लेनी है। आपका जो ऑलरेडी टाइम है कि आपका, सपोज आपका 10 बजे का टाइम है सर्जरी का, तो मैं हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि आप 2 घंटे पहले पहुंचे। उसकी वजह ये होती है कि पहले पहुंचना इज मच बेटर देन रीचिंग लेट। एक तो आप जगह से एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, वो भी नॉर्मली मैं पेशेंट से कहती हूँ कि आप अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उस जगह को जरूर एक दफा विजिट कर लें, ताकि आपको ऐसे ना लगे कि ये पहली दफा हम एक नई जगह पर आ रहे हैं। तो न्यू प्लेस फियर्स जो है, कई दफा बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। सो आप 2 घंटे पहले पहुंचे, आपके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, आपको ब्रानुला लगाया जाता है, आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, आपका ओटी ड्रेस चेंज किया जाता है, बच्चे की हार्ट बीट देखी जाती है। और एनेस्थेटिस्ट से मिल जो है, अगर आप उससे पहले नहीं मिले तो एनेस्थेटिस्ट का विजिट जरूर होता है, जो बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कशन करता है, बिकॉज ही हैज टू डिसाइड द मोड ऑफ एनेस्थीसिया, कि आपको बेहोशी वाला एनेस्थीसिया देना है या आपको कमर में इंजेक्शन लगाना है। सो अगर आप टाइम से पहले पहुंचेंगे तो ये सारे जो स्टेप वाइज टास्क हैं ये अपने अपने टाइम पे होते रहेंगे, तो उसमें कुछ भी हसल बसल या हरी जो है वो क्रिएट नहीं होगी, और आपके ड्यू टाइम पे आपको ओटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और आपका प्रोसीजर जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनकी भी सर्जरीज प्लान है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से ऑपरेशन से फारिग करे और आपको सेहतमंद औलाद से नवाजे। थैंक यू।